शादी के लायक हो गया। तेहि तारो तर नित जाए, प्रथम जह गुरु के दर्शन पाए। करके याद नित्य गुरुवर को नयनन नीर बहाए। उसी पेड़ के नीचे रोज जाकर के बैठता, वहीं जप करता, गुरुदेव को याद कर करके आंखों से आंसू बहाता रहता। एक सूल मोई बिसरन काऊ, गुरु कर कोमलशील स्वभाव। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। अपने गुरुदेव को याद कर करके बालक रोता। मंत्र जाप नित करता बालक, जैसे संत बताए। बढ़ा प्रेम हरि गुरु चरणों में, ऐसे कितने वर्ष गंवाए। अब कर विश्वास सुनो एक घटना, कहूं तुम्हें अति प्यारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक 5 वर्ष का था, अब वो 15 वर्ष का हो गया। उसी पेड़ के नीचे रोज बैठ करके जप करे, गुरुदेव को याद करे। उसकी समाधि सिद्ध हो गई। जप करते करते उसकी समाधि लग जाती, और समाधि तो बड़ी विचित्र चीज होती है। रामकृष्ण परमहंस समाधि में बैठे, उनकी समाधि की परीक्षा करने के लिए किसी ने उनकी पीठ में जलती हुई धूप लगा दी। चमड़ी जल गई, पता नहीं लगा। मांस जल गया, पता नहीं लगा। बैठे आंख बंद की। एक राजा हुए आस्कर्ण जी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। बहुत देर हो गई। बादशाह को लगा कि कितनी देर प्रणाम करता है। तलवार निकाल के एड़ी काट दी पैर की। एड़ी लटकी हुई है। प्रियादासी कहते हैं, कट गई एड़ी तो ना टेढ़ी भई भो। एड़ी लटकी हुई है, खून बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर एक बार देखा तक नहीं कि क्या हुआ। भगवान को प्रणाम कर रहा। जब उठे तो पैर में खून की कोन के चिन्ह भी नहीं रहा था कटेगा। समाधि एक अलग अद्भुत चीज होती है। 10 वर्ष में उस बालक की समाधि लगने लग गई, और समाधि में एक दिन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ यह हुआ
डूबा ध्यान हरि के बालक, एक दिन लगी समाधि, भैंस चुराई किसी चोर ने, आ गई एक उपाधि। उस बालक की एक बड़ी अच्छी भैंस थी, शरीर से भी मोटी थी, दूध भी बहुत देती थी, महंगी थी। चोर उस बालक की उस भैंस को लेकर चल दिया। समाधि खुली, ढोड़ थका, अब सोचे बालक, दूर हुई कस व्याधि, भैंस मिल नहीं रही है, रात होने को आ गई, घर भी जाना था, नहीं जाऊंगा तो मां को चिंता हो जाएगी। जैसी घर गया तो एक भैंस कम। मां ने पूछा, पूछे मां मम भैंस कहाँ है, पूछे मां मम भैंस कहाँ, तू बता मोही अपराधी। बता भैंस कहां छोड़ के आया। बालक ने कहा, मां को समझाना मुश्किल, पहले तो भैंस मरी थी, अब भैंस कहीं चली गई, अब एक और उपाधि आ गई, कैसे समझाऊं मां। ठाकुर को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आपको जो अच्छा लगे वही मुंह से बुलवा लेना, आप जाने, आपकी बात जाने। तब करी प्रणाम हरि को शिशु बोला, सुनहु बात तुम सारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक ने कहा, मां तू मुझे मारे मत, पहले बात तो सुन ले। क्या बात सुनो तेरी। बालक ने कहा, अपने गांव से 10 कोस दूर एक ब्राह्मणों का गांव है, वहां एक बूढ़े ब्राह्मण रहते हैं, उनका पेट खराब हो गया। ब्राह्मण एक वृद्ध तन रोगी, कृषि शरीर अति रंका, वैद्य कहे तुम पीवो तक्र, तो हो वो स्वस्थ निशंका। उस ब्राह्मण को अजीर्णता की बीमारी हो गई। वैद्य ने उस ब्राह्मण को कहा, यदि तुम मट्ठा पियो, रोज ताजा मट्ठा पियो, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। मां, उस ब्राह्मण ने आके मुझसे कहा, कहे विप्र मां मुझसे आके, नयन नीर भरी अंका, दे महिष द्वय 4 मास को, लौटाऊं निकलंका। ओ बालक, ओ मां, ओ ब्राह्मण मेरे से लिपट के रोने लग गया और कहने लगा, बेटा मैं मर जाऊंगा, यदि मेरा उपचार नहीं हो पाया तो 2-4 महीने के लिए तेरी भैंस दे दे, मट्ठा मैं पीऊंगा, इसका जो घी होगा मैं तेरे को वापस करके दूंगा। तेरी भैंस को मैं चराऊंगा, मैं दूहूंगा, दही बनाऊंगा, मथूंगा, मट्ठा मैं पीऊंगा, घी तेरे लिए इकट्ठा करके रखूंगा। घृत सहित भैंस चौगुनी, केवल इतने से 4 शब्दों में पूरी कथा कह डाली ना मां स्वामी जी। मां तो ही बता मैं क्या करता। रहे घी तेरा मैं पीऊं तक्र ही, सेवा सकल संभारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख
से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। भैंस मैंने दे दी ब्राह्मण को, मर जाता तो ब्रह्म हत्या लगती न अपने को। अरे मां घी सहित भैंस देगा तो चिंता क्यों करती? मां ने कहा ठीक किया तूने भी, ब्राह्मण मर जाता तो पाप लगता ना, अच्छा किया, लेकिन भैंस तो दे देगा, घी कोई बात नहीं, भैंस तो देगा ना। अरे भैंस घी सहित देगा, कह तो दिया। अब ठाकुर जी को चिंता लगी कि ये तो पगला बोल गया कि भैंस घी सहित देगा, और भैंस देगा कैसे? 4-6 महीने के बाद ये घटना थी होली के आसपास की। 4-6 महीने के बाद धीरे धीरे दिवाली आई। दिवाली के दिन चोरों ने अपने घर में गाय भैंसों को बहुत सजाया, गहने पहना करके सजाए। भक्त वचन पूर्ण करने की हरि को चिंता लागी, ऐसा किया विधान हरि ने सुनो सभी अनुरागी। क्या विधान किया? दिवस दिवाली सभी भैंस को खूब सजाए बागी। चोरों के यहां तो बिना कमाए खूब माल आता है ना। दिवाली का दिन था, 10 भैंसें थी घर में। आप लोग जानते हैं राजस्थान में पहले माताएं पैर में जो पहनती थी वो 2-2 किलो चांदी का हुआ करता था, पैर का कड़ा। गले में जो पहनती थी उसका नाम था हसली, वो कम से कम 5 किलो चांदी का हुआ करता था। उनकी गर्दन नहीं दुखती थी। कमर में वो जो पहनने की होती चांदी की वो भी बड़ी भारी होती। ये तो शहर की बहिनें चाय पी पी करके गड़बड़ हो गई, इसलिए और तो और जो सुहागिन के गहने होते हैं चूड़ी तक नहीं पहनती शहरों में। तो एक हाथ में चूड़ी पहनेंगे तो एक हाथ में घड़ी पहनेगी, हो गया काम खत्म। पहले की माताएं खूब दूध दही घी खाती थी, इसलिए बड़ी ताकत होती थी उनमें। चोरों के पास सोने की तो गले की थी, सोने के पहन के पैर के कड़े, सोने की कमर की करधनी, ये सारे गहने सब भैंसों को पहनाया उन्होंने दिवाली के दिन। इतना ही नहीं, एक एक भैंस को 10-10 किलो चांदी, 5-5 किलो सोना पहना दिया। दिवस दिवाली सभी भैंस को खूब सजाए बागी, गहने पहने सभी भैंस को संग में लेके भागी। दिवाली का दिन वो लोग तो चोर लोग तो रात में सो सुआ गए। आधी रात